तो मेरा नाम अब्बास है newparksurgical.com से। और जब आप सिटिंग मोड में होते हैं तो ना आपको अपने नी सपोर्ट्स की ज़रूरत है, ना आपको अपने बेल्ट सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन जब आप स्टैंडिंग मोड में अगर आपको पता है कि आपने स्टैंडिंग मोड में जाना है तो फिर आप अपना नी सपोर्ट सिस्टम भी लगा देते हैं, जो कि यहाँ पे आ जाता है। और ये हाइट एडजस्टेबल है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से अपनी हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसका जो डेप्थ है वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने अपने सेटिंग के हिसाब से लगाया। उसके बाद आपके बेल्ट सिस्टम आ जाता है। सो आपके पास शोल्डर स्ट्रैप है जो आपके कंधे के ऊपर से आता है। यहाँ पे हमारे पास ये शोल्डर स्ट्रैप्स है। शोल्डर स्ट्रैप्स के बाद आप अपना बकल लेंगे। पहले एक शोल्डर स्ट्रैप के थ्रू गए, फिर हम दूसरे शोल्डर स्ट्रैप के थ्रू गए और फिर हमने ये जो बकल है इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसको कनेक्ट करने के बाद जब आपको पता है कि आप सही तरह अपनी जगह पे सिक्योर हो गए, फासन हो गए, आपने अपनी बेल्ट्स लगा दिए, इसको टाइट भी कर लिया है, तो फिर जो है आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अपनी हिसाब से इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ। सो आई नो कि अब मैं इस वक्त सिक्योर हूँ, मेरे नीज़ भी सिक्योर हैं और मैंने अपनी बेल्ट सिस्टम भी लगा दिया। फिर मैं अपनी व्हीलचेयर को स्टैंडिंग मोड के अंदर लेके जाऊँगा। तो इसका जो अप वाला बटन है जिससे ये राइज़ होता है वो मैं दबाना शुरू हो जाऊँगा। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि ये बहुत स्लो तरीके से होती है नेचुरली, ताकि आपको एकदम से कोई झटका ना लगे, या आपका अगर आप पहले से ही स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपको हुई हुई है तो ये बड़ा